हाँ देखो बेटा, आज हम लोग भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है ना। इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आई हैं डायमेंशनल, उनके डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि 12th एग्ज़ाम में डायमेंशन फॉर्मूले यूनिट्स ये आते हैं जनरली, ठीक है ना, एमपी बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले किसका? चार्ज का। किसका? चार्ज। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। एसआई यूनिट कूलम। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, एसआई यूनिट अगर मालूम है तो सीजीएस यूनिट में आपको केवल स्टेट वर्ड ऐड करना है ना। भाई कूलम स्टेट कूलम, आगे हम पढ़ेंगे वोल्ट स्टेट वोल्ट, फैरड स्टेट फैरड। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलम, ठीक, सीजीएस। लेकिन ये एक्चुअल में स्टेट कूलम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बोलेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलम, लेकिन एक और होती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है एक्चुअल में एब कूलम। क्या होता है? एब कूलम, जो हम यूज करते हैं मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर हम चार्ज की सीजीएस यूनिट बोलें तो एब कूलम। तो कूलम और एब कूलम में क्या रिलेशन है? 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम। ध्यान रखना है इसको। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम। कहाँ यूज होगा ये? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, है ना। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? एब कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना। चलो अब चार्ज देखो, डायमेंशन फॉर्मूला अभी हम निकाल रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो इसका स्केलर और वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, तो इतना भर ध्यान रखना, करंट की क्या डेफिनेशन होती है मालूम होगा आपको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट। तो यहां से देखो Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? I इंटू टी, ठीक। इसको याद कर लो। कहीं भी अगर चार्ज या कूलम आ गया, भाई डायमेंशन फॉर्मूला निकालते समय पहले हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट निकल गई तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाता है। तो कहीं भी अगर मान लो कूलम आया मतलब चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या? आई टी, ठीक। चार्ज करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और टाइम मतलब क्या? सेकंड, ठीक है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू, हम फाइंड कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूले में एम्पियर करंट किससे शो करते हैं? ए से। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम। और डायमेंशन फॉर्मूले में टाइम को शो करते हैं कैपिटल टी से। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। या ऐसे भी याद कर लो, चार्ज मतलब कूलम। चार्ज यानी क्या? कूलम, ठीक। कूलम अगर कहीं आया तो उसको आप किस में चेंज करोगे? एम्पियर इंटू सेकेंड में। कूलम को हम किस में चेंज करेंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड में। क्यों? बिकॉज Q इज इक्वल टू आई टी। सिंपल एकदम।
तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला तो निकल गया है ना। चलो इसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला हमको फाइंड करना है एप्सिलॉन जीरो का। किसका? एप्सिलॉन जीरो का। एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो क्या था भाई? एप्सिलॉन परमिटिविटी और जीरो लिखा है, या एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है ना। एप्सिलॉन जीरो मतलब परमिटिविटी ऑफ द एयर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्स लॉ में बताया था मैंने। तो एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ द एयर कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन वहां हमने उसकी यूनिट नहीं निकाले थे। डायमेंशन फॉर्मूला अब निकाल लेते हैं, ठीक। तो एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फॉर्मूला किससे हम फाइंड करें? किसी से भी आप निकाल सकते हो भाई। ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें एप्सिलॉन जीरो आता हो तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा, आपकी यूनिट निकल जाएगी। कोई भी फॉर्मूला, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज, क्या था? Q/r²। तो एप्सिलॉन जीरो तो यहां भी आ रहा है ना, तो यहां से भी हम एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। या कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, आप कोई भी ले लो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज बाय गॉस थ्योरम फाइंड करे थे, क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो टू λ/r। तो एप्सिलॉन जीरो तो यहां भी है ना, यहां से भी डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, फॉर्मूले आए थे, वहां से भी निकाल सकते हो। कोई भी फॉर्मूला जिसमें एप्सिलॉन जीरो आता हो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक। निकलने को तो यहां से भी निकल जाएगा, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना पड़ेगा, लैम्डा का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो हम देखते हैं थोड़ा सा आसान तरीका। तो इजीली कहां से फाइंड होगा? कूलम्स लॉ से। किससे? कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, भाई मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा कूलम्स लॉ, लेकिन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ का मतलब क्या फाइंड करते हैं इससे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शॉर्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्या था फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन r², ठीक। ध्यान देना भाई, देखो एप्सिलॉन जीरो भी कांस्टेंट है 8.86 इंटू 10⁻12। 4 पाई भी कांस्टेंट है, ठीक ना। 4 पाई भी तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन जीरो भी कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक। डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो यहां 4 पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कैसा है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है 4 पाई, ठीक। डिजिट है ना, तो 4 पाई डायमेंशन लेस है, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट तो है, बट डायमेंशनल कांस्टेंट, तो उसी का तो हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका डायमेंशन लेस। तो F इज इक्वल टू क्या?
एप्साइलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्साइलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होगा देखो, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एप्साइलॉन 0, Q1 क्या था, चार्ज कूलम, Q2 क्या है, चार्ज कूलम, F क्या था, फोर्स न्यूटन, R क्या था, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, SI सिस्टम में। ठीक है, तो एप्साइलॉन 0 की SI यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट हो गई। एप्साइलॉन 0 की SI यूनिट 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला है ना, क्या निकाल रहे हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूला। देखो एप्साइलॉन 0 इज इक्वल टू, सी क्या है, कूलम, कूलम मतलब चार्ज। तो इसके पहले मैंने बताया ना अभी, कूलम अगर कहीं आ गया मतलब चार्ज, चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी। Q मतलब कूलम, चार्ज। तो कूलम को किसमें चेंज करना है, आई टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, तो कूलम को हमने किसमें चेंज करे, एम्पियर इंटू सेकेंड में। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, शॉर्टकट में हम जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देख लो आप। एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक, न्यूटन, एन क्या है, न्यूटन, अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, देखो इधर, तो एप्साइलॉन 0 इज इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन। डायरेक्ट लिख रहा हूं, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। पढ़े हैं ना 11th में, याद रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक, देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सिलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, LT - 2। एक्सिलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, LT - 2। तो न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो आ जाएगा, एप्साइलॉन 0 इज इक्वल टू एम्पियर, डायमेंशन फॉर्मूले में कैपिटल A, सेकेंड का मतलब टाइम, कैपिटल T, M/L/T⁻², और मीटर मीन्स लेंथ, L स्क्वायर। ठीक है, तो एप्साइलॉन 0 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो M ऊपर आ गया तो M⁻⁻1, ठीक है, L स्क्वायर इंटू L क्यूब क्या हो जाएगा, L क्यूब, और ऊपर आएगा तो -3। T देखो आप, T⁻² ऊपर आ जाएगा तो T स्क्वायर, न्यूमरेटर में T स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, तो क्या हो जाएगा, T⁴, और ये A स्क्वायर। तो एप्साइलॉन 0 का डायमेंशन फॉर्मूला देख लो, सिंपल है, एप्साइलॉन 0 का डायमेंशन फॉर्मूला है ना भाई। पहले यूनिट निकाल लिए, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक, पैटर्न बनना चाहिए बस भाई। फिजिक्स में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सबकी यूनिट डायमेंशन फॉर्मूले हम घोड़ थोड़ी सकते हैं, निकालते आना चाहिए बस, हो गया। ठीक है, एप्साइलॉन 0 का बन जाएगा। इसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला किससे निकालें, अरे इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट करें, ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन चार्ज शीट, ढेर सारे, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि
अब हमको एप्सिलॉन 0 का मालूम है, लेकिन थोड़ा उससे लेंदी होगा। और आसान तरीका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर फाइंड करना है? और आसान तरीका देखो, ये फॉर्मूला कहीं हमने यूज करे थे, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या है F इज इक्वल टू क्यू ई? क्या था? ध्यान से मेरी बात सुनना, वर्ड फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले भी मैं बता चुका हूं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कहीं लिखा है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, तो आप समझ जाना कि चार्ज में फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक भाई, चार्ज है उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, लेकिन खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद में कोई फोर्स नहीं लगेगा। पॉइंट चार्ज में अगर फोर्स लग रहा है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो पढ़े थे ना हमने, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या? F बाई क्यू। निकल गया डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन m l t रेस टू -2। क्यू क्या था? चार्ज। चार्ज मतलब कूलम। कूलम को किसमें चेंज करना है? एम्पेयर इंटू सेकेंड। भाई Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक, चार्ज को किसमें चेंज करना है? एम्पियर इंटू सेकेंड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू m l t रेस टू -2। एम्पियर मीन्स A, सेकेंड मीन्स टाइम T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देखो, m l t रेस टू -3 A रेस टू -1। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, देख लो। इसके बाद हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। फाई लिख लो या डी फाई ई लिख लो, आप जो भी लिख लो, भाई है तो फ्लक्स ना। डी फाई ई का मतलब था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस। फाई ई क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई है तो फ्लक्स ना, चाहे स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालो चाहे टोटल सरफेस के लिए निकालो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट क्या था? ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, साइन, कॉस, टेन, कॉट अगर किसी फॉर्मूले में आते हैं, ठीक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। ठीक, कॉस थीटा मतलब डायमेंशन लेस। ठीक, कॉस थीटा डायमेंशन लेस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब डी फाई ई या फाई ई लिख लो, ई डी एस, ई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू क्या? F बाई क्यू, अभी निकाले थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चेंज कर दिए F बाई क्यू में, डी एस। ठीक है, देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट डी फाई इज इक्वल, F क्या है? फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू एक्सिलरेशन। डी एस क्या है? एरिया। डी एस क्या है? एरिया। एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। चलो अभी मैं यूनिट लिख दे रहा हूं बस, क्या? मीटर स्क्वायर। क्यू क्या है? चार्ज। क्यू इज इक्वल टू आई टी, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या?
एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स था mlt माइनस 2, मीटर मतलब लेंथ l स्क्वायर, एम्पियर डायमेंशन फॉर्मूले में कैपिटल A, और सेकेंड मतलब क्या, टाइम कैपिटल T। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या आया, m l क्यू होगा ना, l स्क्वायर इंटू एल मतलब l क्यू, t⁻1 ऊपर चल जाएगा -1 मतलब t⁻−3, t⁻−3 और a⁻1 ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा a⁻−1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक। ठीक, बाकी डायमेंशन फॉर्मूले और भी पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है, उसमें हमको घबराना थोड़ी है। ठीक, जैसे अगर ये बन जाएगा ना, ठीक चलो, अगर मान लो हमको डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, किसी का भी आ गया, और जो क्वांटिटीज हमने यहाँ यूज़ करे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो और हमने क्या यूज़ करें, कौन सी क्वांटिटी यूज़ करें भाई, लैम्डा यूज़ करें हमने, सिग्मा यूज़ किए हमने, रो किसी डेरिवेशन में आया नहीं है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं था। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, तो अंदर भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब व्हेन चार्ज इज गिवन टू एनी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी देन चार्ज स्प्लिट्स यूनिफॉर्मली इन एंटायर वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, अंदर भी होगा और सरफेस में भी अंदर भी होगा और सरफेस में भी। तो अगर उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते, जो सिलेबस में नहीं है, तो रो वहां भी आता। ठीक है, चलो इसका निकाल लेते हैं। तो लैम्डा क्या था, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मतलब, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ अपॉन एल। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, तो डिवाइडेड बाय ए, सिंपल, खुद ही निकाल सकते हो आप। तो लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख दो, चलो एम्पियर इंटू सेकेंड, लेंथ मतलब क्या, मीटर। तो लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, एम्पियर ए, सेकेंड मतलब टाइम टी, मीटर मीन्स लेंथ एल। तो लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l⁻⁻1 t⁻1 a⁻1। ठीक, सिग्मा का भाई चार्ज मतलब करंट इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू आई टी, करंट मतलब एम्पियर, टाइम टी, ए क्या था, एरिया मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l⁻² t a, सिग्मा का आ गया। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह एग्जाम में आते हैं भी, मैच द पेयर में, फिर इन द ब्लैंक्स में, कहीं भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, अभी यहां तक कर लो आप। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एक्चुअल में, अगला जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा काम का है, बहुत काम का है। ठीक, पहले यहाँ तक एक बार आप रिवाइज कर लो, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 अच्छे से बनेगा तो पार्ट 2 आपसे अच्छे से बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये है ना, तो पूरा एक बार रिवीजन आपका हो जाना चाहिए।